व्यक्ति की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा किसी घटना या समस्या के प्रति नज़रिया कैसा है। हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी यदि सकारात्मक नज़रिया रखते हैं तो बड़ी जटिलता से बड़ी सहजता के साथ निकल सकते हैं। यही सुखी और सहज जीवन की राह है। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि असल में दुख कोई अनिवार्य सत्ता नहीं है कि हमारे मानस पर वह राज करे ही करे। वह तो हमेशा एक विकल्प के रूप में उपस्थित रहता है। यानी कोई अगर ठान ले तो वह दुखी नहीं भी हो सकता, चाहे उसके साथ कैसी भी घटना घटी हो। मृत्यु जिसका हम शोक मनाते हैं उसे भी जगत के सत्य के रूप में स्वीकार करने पर वह शोक भी नहीं रहेगा। इस दुनिया में कुछ भी खोने का दुख कैसे हो सकता है? क्या हम ये नहीं जानते कि हम अपने साथ कुछ नहीं लाए थे? नजरिया बदलते ही दुख की वजह भी खत्म हो जाती है। हमारी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर पल खुद को सुरक्षित बनाने को लेकर चिंतित रहते हैं। दिमाग में नए नए किस्म के डर पैदा होते रहते हैं और हम उन्हीं को दूर करने का उपाय करते रहते हैं। हमारे दिमाग में सतत एक मंथन चलता रहता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम बाग में बैठे होते हैं, हमारे सामने ही खिले हुए फूल होते हैं, गाते हुए पक्षी होते हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व से बेखबर अपने सोचने में ही गुम रहते हैं। यह जो बहुत ज़्यादा सोचना है यही हमारी तकलीफ़ों की जड़ है। इस सोचने को कम करके मौजूदा क्षण में रमकर जीना ही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अतियों से बचना ही चाहिए क्योंकि वे संतुलन बिगाड़ देती हैं। बुद्ध ने इसीलिए मध्यम मार्ग की बात कही है। हर चीज़ की अति हमारा संतुलन खराब करती है। मीठे की अति भी खराब होती है और प्रेम की अति आदमी को पागल कर सकती है, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी हुआ था। समझे कि आसक्ति ही हमें हमेशा अति की ओर ले जाती हैं, अनासक्ति हमें अतियों से मुक्त करती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हंसते हुए चेहरों का अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि उनके अंदर परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता होती है। जीवन में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो धोखा देता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल कट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी, किसी की कट जाती है जिंदगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।